हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, जितना मैंने आपको पहले जो पढ़ाया था रिसर्च टाइप और मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च। ये अभी रिसेंटली जनवरी वाला पिछला जनवरी था उसमें ऐड हुआ था, तो ये रिलेटिवली नया है यूनिट, मतलब यूनिट है, सब यूनिट है आपके सब्जेक्ट का, और इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम आज इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मतलब थोड़ा फिलोसफिकल और थोड़ा सोशियोलॉजिकल चीजें हैं। तो जिनको बहुत ज्यादा शौक हो पढ़ने का तो वो जाके क्या नाम है सोशियोलॉजी किताब में पढ़ सकते हैं या फिर बहुत चीजों से पढ़ सकते हैं, और जिनको खाली नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और क्या करना है, वो इस वीडियो से पढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने वाला हूं, मैं बहुत ही सिंपल टर्म में छोटा सा बताऊंगा, कंसाइज बताऊंगा, जितना पढ़ना चाहिए। बाकी कोई एंड नहीं है, क्योंकि फिलोसफिकल टॉपिक का तो कोई एंड नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है स्टार्ट। इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपका है रिसर्च पैराडाइम। मतलब इस टॉपिक को पहले मतलब ढंग से पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च पैराडाइम क्या होता है। तो सबसे पहला जो रिसर्च पैराडाइम है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज एन अप्रोच और अ मॉडल टू कंडक्टिंग रिसर्च दैट हैज बीन वेरीफाइड बाय रिसर्च कम्युनिटी। तो रिसर्च पैराडाइम जो है वो एक तरह का मॉडल है, एक तरह की अप्रोच है जिसको रिसर्च करने के लिए यूज करा जाता है और जो कि रिसर्च कम्युनिटी के द्वारा वेरीफाइड है। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ये इसमें एक तरीका होता है, एक अप्रोच होती है जो हम फॉलो करते हैं और वो रिसर्च कम्युनिटी द्वारा वेरीफाइड है कि हाँ रिसर्च करने का ये तरीका ठीक है। जैसे कि हमने आपको टाइप ऑफ रिसर्च बताई थी, एक्सपेरिमेंटल, फंडामेंटल, एक्शन, अप्लाइड, एम्पिरिकल, तो जो भी रिसर्च बताई थी, तो वो है एक तरह के रिसर्च पैराडाइम है, मतलब एक तरह के मॉडल है जिस तरह से हम रिसर्च करते हैं और उसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने वेरीफाई कर रखा है कि ये तरीका सही है, ऐसे आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च पैराडाइम दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम और दूसरा होता है इंटरप्रेटिविस्टिक पैराडाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि साइंस दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है सोशल। दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं, दोनों अलग अलग डायमेंशन में वर्क करती हैं, तो दोनों में रिसर्च करने का तरीका अलग है। इसी चीज को और ब्रॉडली या और अच्छी तरह समझाने का काम क्या है रिसर्च पैराडाइम में। तो एक होता है पॉजिटिविस्टिक, एक होता है इंटरप्रेटिविस्टिक पैराडाइम। तो पॉजिटिविस्टिक जो पैराडाइम होता है ये साइंटिफिक होता है, जो जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च से मैटर करता है, साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव वे में फॉलो करता है। साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो आपको पता होगा। जबकि इंटरप्रेटिविस्टिक जो चीज होती है वो आपकी क्वालिटेटिव या नॉन साइंटिफिक डोमेन में लाई करती है। जो लोग साइंटिफिक या क्वांटिटेटिव या पॉजिटिविस्ट पैराडाइम पे काम करते हैं उनको कहते हैं पॉजिटिविस्ट। क्या कहते हैं उन्हें? पॉजिटिविस्ट। वो लोग क्या करते हैं? इंपीरिकल टेस्टिंग में बिलीव करते हैं। इंपीरिकल टेस्टिंग मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि दिल्ली में जून में गर्मी होती है तो मुझे फील होनी चाहिए, इंपीरिकल टेस्टिंग मतलब उसे मैं फील कर सकता हूं कि मैं अगर जाऊं जून में दिल्ली में तो मुझे भी गर्मी फील हो और पसीना आए। ठीक है, तो पॉजिटिविस्ट कोई ये करते हैं कि जो भी चीज है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसकी इंपीरिकल टेस्टिंग मतलब अपने सेंस, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैं उसे फील कर सकूं। जबकि इंटरप्रेटिविस्टिक जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं जनरलाइज कर सकते? क्योंकि इंसान का नेचर मल्टीलेयर्ड है। क्योंकि ये किस में काम करता है? सोशल साइंस में काम करता है। तो बिहेवियर स्टडी की बात करते हैं। अब बिहेवियर हर इंसान का अलग अलग तरह का होता है। दो लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं हो सकता, दो लोगों के ट्रेट एक जैसे नहीं हो सकते, कैरेक्टर एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए उसने कहा कि ह्यूमन जो जनरली जो चीजें होती है वो मल्टीलेयर्ड होती है, मतलब सतह एक के नीचे जैसे अनियन क्या होता है? मल्टीलेयर्ड, एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर के नीचे तीसरी लेयर चौथी लेयर। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते।
तो पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, इंपीरिकल टेस्टिंग करते हैं, चीजों को जनरलाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि चीजें मल्टीलेयर्ड होती है, इनको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। सो जो पॉजिटिविस्टिक स्टडी है दैट कैन बी जनरलाइज्ड, कि मान लीजिए जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है साइंस के थ्रू, तो अगर कोई और करेगा तो वो चीज वेरीफाई होगी। कि अगर आप एसिड लोगे और उसको बेस में मिलाओगे तो एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा। तो आप उसको हमेशा चीज को वेरीफाई कर सकते हो। मगर इंटरप्रेटिविस्टिक कहते हैं कि दैट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर को जनरलाइज नहीं करा जा सकता। हर इंसान अलग तरह से सोचता है, हर इंसान अलग अलग तरह का होता है, उसकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, तो कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। सो पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि ये जो इनकी जो अप्रोच है वो जनरली नेचुरल साइंस में अप्लाइड होती है, जबकि जो इनकी स्टडी है वो सोशल साइंस में अप्लाई होती है। क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन स्टडीज है वो जनरली सोशल साइंस का पार्ट होती है। इनकी जो रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है, जबकि इनकी जो स्टडी है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। तो बेसिकली रिसर्च पैराडाइम एक तरह का मॉडल होता है रिसर्च कंडक्ट करने का, जो कि वेरीफाइड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी है। वो यूजुअली दो तरह के होते हैं रिसर्च पैराडाइम, एक पॉजिटिविस्ट, एक इंटरप्रेटिविस्ट। जो पॉजिटिविस्ट होता है वो आपका नेचुरल साइंस से होता है, साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव चीजों में बिलीव करता है, जबकि इंटरप्रेटिविस्टिक जो होता है वो आपका सोशल साइंस में काम करता है और यूजुअली क्वालिटेटिव या नॉन साइंटिफिक चीजों के साथ ही एसोसिएटेड होता है। तो ये पहला पार्ट था, आगे चलते हैं दोबारा। तो जैसे आपने पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्टिक उसके बारे में पढ़ लिया, अब आपको तीन इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ना है। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी आ सकता है, मगर फिर भी आपको बहुत ब्रीफली बताता हूं जितना अगर है। पहला टर्म है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज स्टडी ऑफ रियलिटी। स्टडी, ये एक कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड टर्म है जिसमें रियलिटी की स्टडी करते हैं। स्पेस क्या है, टाइम क्या है, गॉड क्या है, माइंड क्या है, मैटर क्या है, बेसिकली ये सारे फिलॉसफी से रिलेटेड टर्म है। तो इसमें व्हाट इज देयर, व्हाट इज नेचर, व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज टाइम, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग जो हमारे पढ़ते थे, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट, हमारे भी सभी के थे, तो वो जो करते थे दैट इज मेटाफिजिक्स, स्पेस टाइम गॉड माइंड मैटर की स्टडी। सेकंड आपका है, ये इंपॉर्टेंट है, एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी क्या है? एपिस्टीमोलॉजी इज स्टडी ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, डू वी हैव नॉलेज, क्या हमारे पास नॉलेज है, हाउ कैन वी लर्न नॉलेज, कि हम कैसे सीखते हैं, क्या प्रोसेस है सीखने का, किस तरह की नॉलेज हो। तो जब भी हम नॉलेज लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो ये आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में दो टर्म अच्छे हैं, वो याद रखेंगे। पहला है कंस्ट्रक्टिविज्म और नेचुरलिस्टिक। दो इसके पार्ट होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिविज्म और नेचुरलिस्टिक, जो एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दो टर्म पूछते हैं किससे रिलेटेड है तो आपको याद होना चाहिए ये एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी कंसर्न्स अबाउट एग्जिस्टेंस। ये क्वेश्चन करता है एग्जिस्टेंस के बारे में। डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करता है? डज मॉरल वैल्यू एग्जिस्ट, क्या मॉरल वैल्यू एग्जिस्ट करती है? क्या नॉलेज एग्जिस्ट करती है? तो मतलब तीनों अलग अलग बहुत फिलॉसफी के सब्जेक्ट हैं, मतलब बहुत ही रिलेटेड टू सोशियोलॉजी काफी वो है। तो आपको, मुझे भी इतनी सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं आती है, मगर मुझे ये पता है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो इतने में से ही आएगा। तो आपको ये याद रखना है। मेटाफिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ रियलिटी, जिसमें रियलिटी की स्टडी करते हैं, स्पेस टाइम गॉड माइंड मैटर। एपिस्टेमोलॉजी की स्टडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें हम नॉलेज की स्टडी करते हैं कि नॉलेज क्या होती है, कैसी होती है, कैसे हम एक्वायर नॉलेज कर सकते हैं, किस किस तरह से नॉलेज एक्वायर करते हैं। उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म और नेचुरलिस्टिक दो टर्म आते हैं जो कि एसोसिएटेड विद एपिस्टेमोलॉजी है। और थर्ड आपका ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज अबाउट स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्टेंस के बारे में, क्या भगवान होता है, क्या मॉरल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या नॉलेज एग्जिस्ट करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली ये तीन टर्म है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये तीन आपको टर्म इतना ही पढ़ना है, इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखेंगे आप। ओके, तो गाइस अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट या पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या डिफरेंस होते हैं उन अप्रोचेस में। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। सो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो होती है वो ऑब्जर्वेशन प्लस थ्योरी बाय साइंस बेस्ड होती है। वो कहता है कि जो हमें दिख रहा है, जिसके पीछे साइंस है, उसी चीज पे बिलीव करा जाएगा। जैसे कि टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, उसके पीछे लॉजिक है, साइंस है, ऑब्जर्वेशन है।
मगर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक चीजें आई, वो बोली कि हर चीज खाली साइंस पे बेस्ड नहीं हो सकती, कुछ चीजों को हम इंट्यूशन प्लस कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है, अगर एक एरर है तो बार बार उसी एरर को दिखाएगा। ये नहीं है अपन लोग क्या पता है कि सड़क पे गड्ढा है, तो साइंस का लॉजिक क्या है या फिर कंप्यूटर का लॉजिक क्या, यूं हो जाएगा गड्ढे में गिर गया बस, फिर दोबारा मतलब एरर या बग मान लो या कोई गड्ढा मान लो, फिर दोबारा कंप्यूटर आएगा, फिर दोबारा गड्ढे में गिर जाएगा, क्योंकि उसको वही ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी है। मगर कई बार क्या होता है, जो ह्यूमन है क्या करेगा, देखेगा एक बार गड्ढे में गिर गया, नेक्स्ट टाइम साइड से निकल जाएगा। तो कॉमन सेंस और इंट्यूशन लगा दी है, ठीक है। तो पॉजिटिव इसके करते हैं जो दिख रहा है, जो साइंस बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, उसी पे चीज पे करना है। पोस्ट पॉजिटिव ने कहा कि कई बार इंट्यूशन भी लगा सकते हैं कि हाँ भाई तो कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस पर बेस्ड भी हो सकता है। ये बोलते हैं कि नॉलेज इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव थिंग्स, मतलब सेंस ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट, कि नॉलेज हमें उसी चीज पे मिलेगी जो कि साइंस या फिर थ्योरी पे बेस्ड होगा, साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड होनी चाहिए। मगर पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहता है कि ये दोनों तरह से हो सकती है, कि क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। कई बार आपको जैसे कि बिहेवियर स्टडी करनी है या ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी करनी है, तो वहां आपको नॉर्मल साइंस से बाहर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये कहता है जो भी नॉलेज है वो वेरीफाई होनी चाहिए, वेरिफिकेबल होनी चाहिए, कि जो भी मैं कह रहा हूं कि बाहर गर्मी पड़ रही है तो वो वेरीफाई होनी चाहिए। मगर पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि मे नॉट बी वेरीफेबल, कि मतलब हो भी सकता है आप उसे वेरीफाई कर सको, और ये भी चांसेस है कि आप उसे वेरीफाई ना कर सको। तो ये नहीं है कि कोई चीज वेरीफाई नहीं हो सकती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वेरीफाई नहीं कर सकते हम, मगर वो एग्जिस्ट करती हैं, शायद हमें उसके बारे में पता ही नहीं हो। स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे उन्हें लोग कहते थे रियलिस्ट, उसे कहते हैं रियलिस्ट। जो लोग इसको फॉलो करते थे या इस पे बेस्ड है वो आपके रियलिस्ट होते थे, और इनको कहते हैं क्रिटिकल रियलिज्म, कि वो लोग क्या फॉलो करते हैं, क्रिटिकल रियलिज्म फॉलो करते हैं। पॉजिटिविज्म कहता है कि एवरी द सेम रिजल्ट बाय एवरी इंडिविजुअल, कि अगर आप कोई चीज कह रहे हैं तो वो हर इंडिविजुअल को वही चीज लगनी चाहिए। जैसे ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है तो मुझे फील होगी, तुम्हें फील होगी, एक्स पर्सन को फील होगी, हर इंसान को फील होगी। मतलब जो भी आप लॉ दे रहे हैं या जो भी आप साइंस दे रहे हैं, जो भी आप अप्रोच बता रहे हैं, दैट इज वेरिफिकेबल एंड ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को वही रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि ग्रेविटी। मगर यहां पे क्या है, रिजल्ट में भी डिफरेंट, रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हर इंडिविजुअल उसे अपने अपने तरीके से देखेगा, अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा और अपने अपने तरीके से रिजल्ट बनाएगा, तो सबका सेम नहीं हो सकता। एक आदमी हर, जैसे कि मैं हूं स्टैंडर्ड एक इंसान हूं, तो मेरे लिए कोई पर्सन मेरे बारे में कुछ और सोचता हो, कुछ और दूसरा पर्सन कुछ और सोचेगा, तीसरा पर्सन कुछ और सोचेगा, तो हर इंसान की राय मेरे लिए एक जैसी नहीं हो सकती। सो उन्होंने कहा कि रिजल्ट में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। यहां पे क्या था, मेरी जो हाइट है वो सबके लिए एक बराबर होगी, कि मेरी 5 फुट 8 इंच जो हाइट है वो सबके लिए बराबर होगी, कि सब जो भी नापेगा उसे 5.8 मिलेगी। मगर मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा नेचर क्या है, ये हर के लिए अलग अलग होगा। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स होंगे उनके लिए मेरा नेचर अलग होगा, जो मेरे फ्रेंड्स होंगे उनके लिए अलग अलग होगा, जो टीचर है उनके लिए अलग है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके लिए अलग है। तो ये अप्रोच हो सकती है। अब मेन इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, ये नाम आ सकता है, पॉजिटिविस्ट का कंसेप्ट दिया था हमारे बाबा ऑगस्ट कॉम्टे ने। इनका है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ऐसे कुछ करके, अगर इंटरेस्ट है तो जाके विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। मगर आपको बस ये नाम याद रखने हैं, ऑगस्ट कॉम्टे। पॉजिटिविस्ट का कंसेप्ट दिया था ऑगस्ट कॉम्टे और हेनरी दे सेंट साइमन। ये दो लोगों का नाम याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि पॉजिटिविस्ट का कंसेप्ट किसने दिया था, किससे एसोसिएटेड है। तो ऑगस्ट कॉम्टे और हेनरी दे सेंट साइमन, इन्होंने ये सपोर्टर थे, ये गिवर थे ऑफ पॉजिटिविस्ट अप्रोच का। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट का रॉबर्ट ड्यूबिन एंड थॉमस कुन। ये एक बार आ भी रखा है पिछले बार पेपर में, अगली बार जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स के तो बता दूंगा। मगर रॉबर्ट ड्यूबिन और क्या थॉमस कुन, इनके नाम आप याद रखेंगे। ये दोनों पॉजिटिविज्म से एसोसिएटेड थे, ये दोनों आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म से एसोसिएटेड थे। तो है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, मगर ये मेन पॉइंट है, ये समरी है, ये निचोड़ है।
ऑब्जर्वेशन थ्योरी, ये टोटल साइंस से बेस्ड था। चीजें वेरिफिकेबल होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए और हर बंदे को वही रिजल्ट मिलना चाहिए। और ये दो लोग अगस्त कॉम्प्ट, हेनरी सेंट साइमन, उससे एसोसिएटेड थे। यहां बोल रहे हैं कि भैया ठीक है, साइंस तो ठीक है, उसके अलावा लॉजिक भी कोई चीज होती है, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, वो उससे एसोसिएटेड था। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच लगा सकते हैं। चीजें मे बी वेरिफिकेबल, बी नॉट वेरिफिकेबल है। क्रिटिकल रियलिज्म कहते थे उन लोगों को, हर इंसान के रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना बिहेवियर बताया। और ये इनके गिवर कौन थे? रॉबर्ट ड्यूबिन और थॉमस कुक इनके सपोर्टर थे। तो ये चीजें याद करेंगे, बहुत है इतना आपकी सेहत के लिए। बाकी इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है भैया, नॉलेज एंडलेस, जितना मर्जी पढ़ लो, मगर इतना पढ़ के क्वेश्चन लग जाना चाहिए, ये मैं सोचता हूं। तो अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवाओगे उतना मेरा भला होगा, कि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो पुरानी वीडियो जरूर देखना है। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो नई वीडियो समझने में थोड़ा सा डाउट होगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब प्लेलिस्ट में पड़ी है। एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे मेरी, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड, सारे कोर्सेज उसमें अपलोडेड हैं, इतनी वीडियोस बनाई है। जाइए, देखिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ सजेशंस हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स नाम की चीज होती है, उसमें वो करेंगे। और हाँ, जिनने सब्सक्राइब कर रखा है, जो सब्सक्राइब करने वाले हैं, घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास आ जाएगी। बाकी ठीक है यार, बता दिया काफी कुछ। कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।